हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे हिबिस्कस प्लांट सर्दियों में फ्लावर्स क्यों नहीं देता है और आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये पिंक हिबिस्कस है जो कि गुच्छे वाला गुड़हल है। और अभी आप देखेंगे कि इसके जो फ्लावर्स हैं ये काफ़ी छोटे हो गए हैं। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो हमने पहले भी इस पर वीडियो शेयर किया हुआ है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी, तो ज़रूर चेक कीजिए। तो जैसे कि सर्दियां चल रही हैं तो सर्दियों में जो हिबिस्कस होते हैं, वैसे तो आपको नर्सरी में बहुत से प्लांट्स ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जिसमें फ्लावरिंग हो रही होती है, लेकिन वो हाइब्रिड हिबिस्कस होते हैं जो कि विंटर में भी फ्लावर्स देते हैं। लेकिन ये जो देसी गुड़हल होते हैं ये अक्सर फ्लावरिंग बंद कर देते हैं और अभी इन पे छोटे मोटे फ्लावर्स खिल भी जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर लो होता जाएगा वैसे वैसे इनकी कलियां पूरी नहीं खिलेंगी और ये बिना खिले ही झड़ जाएंगी। तो सर्दियों में इसको लेके आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये नॉर्मल है। और हमारे बहुत से व्यूअर्स कहते हैं कि हमारे यहाँ तो अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, तो वो आपके यहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो नहीं जाता है तो वहाँ पे फ्लावर्स अभी भी खिलते रहेंगे। जैसे कि मुंबई है या बेंगलोर है, इधर की तरफ अभी भी हिबिस्कस में फ्लावरिंग हो रही होगी। तो हमारा जो प्लांट है देखिए आप, धीरे धीरे इसकी जो कलियाँ हैं वो भी छोटी होती जा रही हैं और ये देसी हिबिस्कस है। तो इसमें हम आपको 2-3 तरह के गुड़हल दिखाने वाले हैं जिसकी फ्लावरिंग धीरे धीरे छोटी होती जा रही है और फिर जैसे जैसे कोहरा आएगा, ओस होती है, पाला पड़ता है, वो फ्लावर्स बिल्कुल खिलने बंद हो जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स की देखभाल के लिए आपको क्या करना चाहिए। पहले तो आपको इसमें कोई फर्टिलाइजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी इस तरह के प्लांट्स हैं जो कि अब फ्लावर्स बंद कर देंगे, चाहे वो कोई भी प्लांट हो जिनका डोरमेंट सीजन होता है, यानी सर्दियों में जो प्लांट्स ग्रोथ नहीं करते हैं, उनमें आपको फर्टिलाइजर ऐड नहीं करना है। यानी कि आज तो खास तौर पर हम गुड़हल के लिए ही बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको कोई फर्टिलाइजर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप इसमें पानी का ही ध्यान रखिए और बहुत हल्की नमी बनानी है। रोज भी पानी नहीं देना है। सर्दियां हैं, पानी इतनी जल्दी एवोपोरेट नहीं होता है, उड़ता नहीं है, तो नमी लगातार पॉट में बनी रहती है। तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा पानी ना दें और सॉइल को हल्का हल्का स्क्रैच करके देख लें। जब भी आपको लगे कि नमी है तो उस दिन पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और कलियां आएंगी, छोटी छोटी आएंगी, तो उसमें भी परेशान नहीं होना है। और जैसे ही फरवरी मार्च का मौसम आएगा वैसे वैसे आपका प्लांट फिर से फ्लावर्स देने के लिए तैयार हो जाएगा। और फरवरी मार्च में आपको प्रूनिंग करनी है, रिपोर्टिंग करनी है। और रिपोर्टिंग ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन प्रूनिंग ज़रूर करनी होती है, जिससे न्यू ब्रांचेस आती हैं और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। एक वैरायटी हमारे पास ये है हिबिस्कस की, जिसमें आप देख सकते हैं कि कलियां ज़्यादा बड़ी हैं। तो ये जो वैरायटी है ये लगातार फ्लावर्स देती रहती है और इसके फूल सर्दियों में भी खिलते रहते हैं। तो ये येलो हिबिस्कस है, जिसमें का अभी हमने रेड आपसे शेयर किया, वैसा ही ये येलो हिबिस्कस है। इस पे पहले फ्लावर आया था जो कि बंदरों ने तोड़ दिया है। आगे आपसे शेयर करेंगे कैसा फ्लावर आया था इस पर। हमारे काफ़ी व्यूअर्स ये पूछते हैं कि प्लांट्स को कहाँ रखें, जैसे कि जो डोरमेंट सीजन वाले प्लांट्स हैं, तो जो थोड़े सेंसिटिव प्लांट हैं उनको तो आप तेज़ हवाओं से, जो कि ठंडी हवाएं होती हैं खास तौर पर दिसंबर और जनवरी में चलती हैं, तो उनसे प्लांट को आपको बचा कर रखना है। दूसरी बात, जैसे कि जो थोड़े हार्डी प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये हिबिस्कस है, तो इसको आपको कहीं रखने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको टेरेस गार्डन में ही रखा रहने देते हैं, कोई खास देखभाल नहीं करते हैं। बस सबसे ज़्यादा ध्यान इसका पानी पर देना होता है, यानी पानी को आपको इसमें ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, यानी ओवर मॉइस्चर नहीं बनाना है। बाकी सनलाइट की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है प्लांट को, तो जैसा प्लांट रखा हुआ है आप रखा रहने दे सकते हैं। यहाँ से ये देखिए बंदरों ने यहाँ पर फ्लावर आया हुआ था, जो कि अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे। हमारे पास एक पुरानी क्लिप है, तो यहाँ पे जो बंदर हैं वो गुड़हल को बहुत खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ से उन्होंने पूरी ही टहनी को कुछ इस तरह से तोड़ा है कि बहुत सारी कलियाँ आई हुई थी, इसका फ्लावर वो तोड़ कर ले गए और जो कलियाँ आ रही होती हैं उनको भी वो खा लेते हैं। तो इसकी जो पूरी ब्रांच है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है और इसमें यहाँ पे जो फ्लावर्स आए हुए थे, कलियां आई हुई थी, वो भी पूरा नुकसान पहुंचा दिया है। तो ये तो एक हमारे घर की, हमारे गार्डन की बात है। लेकिन विंटर केयर में आपको एक तो बस पानी का ही सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, सनलाइट की कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है और इसमें फर्टिलाइज़र अभी आपको ऐड नहीं करना है, वो आपको फरवरी मार्च में ऐड करना है।
तो कुछ इस तरह का ये इस पे फ्लावर आया हुआ था, जो कि ये येलो हिबिस्कस है, गुच्छे वाला है और ये कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो जैसे कि अगर कभी बंदर टहनियाँ इसकी तोड़ भी देते हैं तो उसको आप सॉइल में लगा दीजिए। ये कटिंग भी हमने सॉइल में लगा दी है और फरवरी में देखते हैं कि इसमें ग्रोथ होगी या नहीं, क्योंकि विंटर में जो कटिंग हम लगाते हैं वो बेकार नहीं होती है, क्योंकि सनलाइट इतनी तेज नहीं होती है, जो डायरेक्ट हीट उस पर पड़ती है, तो उसकी वजह से जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांच हम ग्रो करते हैं, वो बेकार नहीं होती है। ऐसे ही आप बोगनवेलिया में भी कर सकते हैं और उनकी कटिंग अभी से ग्रो कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए और वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। थैंक यू।